नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के 30 जुलाई जो कि नियुक्ति पत्र वितरण करने की तिथि घोषित है और अब कहीं ना कहीं छठे चरण को और लंबा खींचने की बात सामने आ रही है। लगभग 3 सालों से जो प्रक्रिया चल रही है, अब चयन की प्रक्रिया में 30 जुलाई को जो चयनित हैं उनको प्रमाण पत्र वितरण करना है। परंतु जो हाई स्कूल और +2 में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको जुलाई के महीने में पूरी तरीके से प्रक्रिया का खत्म हो पाना, शिक्षकों का 32,000 मिल पाना, ये मुमकिन नहीं प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अभी जो हालिया स्थिति है उसको देखते हुए छठे चरण की कार्रवाई किसी भी कीमत पर 30 जुलाई को पूर्ण नहीं होती दिख रही है और ये बेहद बुरी खबर है बिहार स्टेट के कैंडिडेटों के लिए। और ये एकजुटता की कमी कहीं ना कहीं बहुत भारी साबित हो रहा है बिहार स्टेट के लिए। बाकी प्राइमरी को आप देखें, लगातार उनकी गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं, परंतु बिहार एसटीईटी के अभ्यर्थियों में जिस प्रकार से 2 फाड़ हुए हैं उसका ये परिणाम है कि प्रक्रिया 30 जुलाई को भी पूर्ण होती नहीं दिख रही है। ऐसे में एक और नियोजन शेड्यूल जारी हो सकती है और शिक्षा विभाग इसे जारी करना उनकी मजबूरी होगी। वैसे काउंसलिंग के बाद नहीं जो है असली जो आकलन है वो लग पाएगा कि प्रक्रियाओं में कितनी देर और कितने अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हो पाए हैं, कितने को 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। परंतु तकनीकी कारणों के अलावा यह भी खास है कि जो आरक्षित श्रेणी और विज्ञान विषयों में जो बड़ी संख्या में जो पद खाली हैं उसके रह जाने के आसार हैं, क्योंकि जो घोषित कार्यक्रम है उसके मुताबिक 22 जुलाई तक सभी नियोजन इकाइयों के द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति जिले के एनआईसी के वेबसाइट पर प्रकाशित कर देना है। 25 जुलाई को नगर निगम नियोजन इकाई के द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची जो है रोस्टर बिंदु के अनुसार मेधा क्रम में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है और 26 जुलाई को जिला स्तर पर विभिन्न नगर नियोजन इकाई जो है उसके द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिंदु के अनुसार मेधा क्रम में जो अभ्यर्थी आएंगे उनकी काउंसलिंग एवं होनी है और जो चयनित होंगे 27 जुलाई को जिला स्तर पर जिला परिषद नियोजन इकाई के द्वारा अंतिम जो अनुमोदित मेधा सूची अभ्यर्थी हैं उनको काउंसलिंग की उनकी प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी और तीनों प्रकार के जो नियोजन इकाई के द्वारा जो अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी होंगे उनको सहमति पत्र प्राप्ति के बाद 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र दिया जाना है। परंतु कुछ जगहों पर ये प्रक्रिया अभी भी निरंतर लेट चल रही है और 32,700 के जो रिक्त पद हैं शिक्षकों के, अब वो मिलना मुमकिन इस महीने नहीं लगता है कि पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। बाकी देखना होगा। पिछले 9 जून को शिक्षा विभाग ने 3 सालों से चल रही नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक जो कार्यक्रम घोषित किया था उसके तहत अभी प्रक्रियाएँ चल रही हैं और उम्मीद यही जतानी चाहिए कि कुछ अच्छा हो और प्रक्रिया जल्द खत्म हो। परंतु शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो पेच फंसी है उसकी गंभीरता को देखते हुए मंगलवार की देर शाम तक जो है छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन की समीक्षा की है। इस दौरान माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश तथा माध्यमिक निदेशालय के 3 उप निदेशक मौजूद थे। चूँकि नियोजन इकाइयों से संबंधित पदाधिकारियों की पोस्टिंग नगर विकास और पंचायती राज विभाग से होनी है, इसलिए शिक्षा विभाग के पास इसके लिए इंतजार करने के अलावा कोई भी और विकल्प नहीं बचता है। बाकी शिक्षा महकमे की ओर से इस बाबत दोनों विभागों को पत्र भी भेजा गया है कि प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए और छठे चरण को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस कदम उठाई जाए। बाकी छठे चरण के तहत आप लोगों को पता है कि 50,372 पद खाली रह गए और 1,29,048 पदों पर जो है प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली को लेकर के आगे आने वाले समय में विज्ञापन आ सकता है। सबसे ज़्यादा पद अगर आप देखें तो 9,155 पद मधुबनी जिले में है। दूसरे स्थान पर समस्तीपुर में लगभग 9,000 पद हैं। तीसरे स्थान पर पूर्णिया में भी लगभग 8,800 पद हैं और सबसे कम 274 पद जो है वो लखीसराय में है। आकलन पर अंतिम मुहर 22 को जो है वो लगेगी और इसकी संख्या यानी कि रिक्ति की संख्या घट बढ़ भी सकती है। बाकी डिटेल आप पॉज करके पढ़ लेंगे। चाहे भागलपुर के हों, बक्सर के हों, पूर्वी चंपारण हो, गया हो, हर जिलों की रिक्तियाँ यहाँ पर दी गई है और छठे चरण में जो पद रिक्त रह गए हैं अब उनकी जो पूर्ति है वो 7वें चरण में की जाएगी। परंतु प्रारंभिक की स्थितियाँ जो बिल्कुल निरंतर आगे बढ़ती जा रही है, परंतु माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को अब भी जागने की आवश्यकता है और एक ठोस जो है वो दबाव बनाने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ आपको पता है कि शिक्षा विभाग जो है बल्क में आपकी बहाली को फंसाने का और किसी भी प्रकार से डिले करने का जो प्लान है वो तैयार बैठा हुआ है शिक्षा विभाग के पास। आपकी मर्जी है, आप चाहें तो दबाव बनाएं, चाहें तो यूं ही आपस में लड़ते रहें। धन्यवाद।